इजराइल के बेरी में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट अटैक हुआ है। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान ये हमला हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे, जिस दौरान TV9 भारतवर्ष के संवाददाता लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये भीषण रॉकेट अटैक हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। एक आयरन डोम की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे। अमित दिखाइए, दिखाइए इधर से और देखिए बराज रॉकेट जो छोड़े गए, देखिए एक तरफ से एक के बाद एक अमित इधर से कोने से, और वो देखिए लगातार एक के बाद एक रॉकेट के जो हमले हुए, रॉकेट के हमले में। और आप ही अपने देखा, मेरे ठीक पीछे में एक आदमी गाड़ी से भी आया था, वो गाड़ी रोक के वो फिर सुरक्षित बंकर की तरफ चले गया, आयरन डोम की तरफ से। ये कि और धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है। अब आप देखिए चारों तरफ से। प्रतिमा, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हकीकत है। और ये देखिए इधर से ये देखिए आयरन डोम ये देखिए ऊपर से अमित इधर से ये देखिए एक के बाद एक आयरन डोम की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे। अमित दिखाइए, इधर से और देखिए बराज रॉकेट जो छोड़े गए, देखिए एक तरफ से एक के बाद अमित इधर से कोने से, और वो देखिए और हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार हम तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। मनीष, इस वक्त की क्या है स्थिति? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही थी उसके बाद कुछ चंद मिनट के अंतराल के बाद एक बार फिर सायरन बजा। हालांकि उस वक्त हम लोग एक बंकर की तरफ बढ़ रहे थे और उसके बाद फिर वही बहुत सारे रॉकेट आए और उसको आयरन डोम ने मार गिराया। तो अब मैं अगर आपको कहूं तो लगभग आधे घंटे के अंतराल में 3 राउंड में हमास की तरफ से इस तरह के हमले हो चुके हैं। और ये अपने आप में बता रहा कि आप देखिए कि चाहे दक्षिण इजराइल हो या फिर तेल अवीव तक, यानी कि सेंट्रल इजराइल तक, उससे रॉकेट के चपेट में है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज की रात लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी उम्मीद हमास को भी है, या फिर हमास थ्रेटन करने की के मोड में है कि अगर आईडीएफ हम पर हमला करता है, अगर ग्राउंड पर अटैक करता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गाजा बॉर्डर के पास जब हम लोग थे और जब हमने देखा कि किस तरीके से आईडीएफ ने तैयारी कर रखी है कि रात में वो कुछ बड़ा ऑपरेशन करेगी, उससे पहले हम अभी देर रात मनीष, मैं चाहूंगी आप अपनी बात तो रखें, लेकिन आसपास इस वक्त किस तरीके की हलचल है? क्या पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है? तस्वीरें भी दिखाएं जरा। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा, अमित थोड़ा आगे बढ़िए और फिर हम दिखाते हैं। अब आप सोचिए, मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत प्यारा शहर, समंदर के किनारे बना शहर, और देखिए कितना वीरान सन्नाटा सा है। इसलिए नहीं कि रात है, बल्कि अगर रात के हिसाब से कहूँ तो आज सैटरडे नाइट है। कोई और आम दिन होता तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते आपको, बहुत सारे टूरिस्ट दिखते, क्योंकि ये बहुत हैपनिंग जगह है। लेकिन अभी देखिए कितना वीरान है कि मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही आवाज़ केवल गूंज रही है। तो या तो सायरन की आवाज़ गूंज रही है या फिर मेरी आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई कहीं से नहीं दिख रहा। अगर कुछ व्हीकल्स जाती है तो कभी कभी जो सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस की जो गाड़ी है वही आते जाते मुझे दिखाई देती है। और ये पूरा इलाका, एक बार अमित आप दिखाइए, चारों तरफ घुमा कर दिखाइए इसको। और आप देखिए चाहे बाएं दाएं किधर भी अगर मेरा कैमरा मुड़ रहा है तो आप देखिए कि एक गाड़ी आपको जाते दिख रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ी है। तो बस, और पूरा का पूरा शहर यही हालत है। आपको रहने के लिए होटल नहीं है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। वो सब इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो शहर है उसको यहाँ से मूव करा दिया गया है और उस शहर को के लोगों को तेल अवीव या दूसरे और शहरों में शिफ्ट कराया गया। हालांकि इसके बावजूद वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि अब आगे क्या होगा। आगे आईडीएफ ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि इन जगहों पर जो लोग थे और जिस तरीके से हमास ने बीते शनिवार को जो कत्लेआम मचाया था, उसके बाद अब इजराइल के पास विकल्प नहीं है, उसके बाद आईडीएफ के पास विकल्प नहीं है। यहाँ पर लोग तब लौटकर घर आएंगे जब उन्हें लगेगा कि अब वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा है, उन्होंने जिस तरह से अपने लोगों को खोया है, इसके बाद वो इस जमीन पर दोबारा आने का साहस नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, तब जबकि लगातार हमास के हमले हो रहे हैं, रॉकेट के हमले हो रहे हैं, और वैसी स्थिति में आप सोचिए यहाँ पर तभी या तो फिर ये रेगिस्तान बन जाएगा फिर से, या नहीं तो अगर इसे रेगिस्तान बनने से बचाना है तो फिर आईडीएफ की मजबूरी है, इजराइल की मजबूरी है। बिल्कुल मनीष, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये जानना चाहूंगी इस वक्त इजराइल में क्या वक्त हो रहा है, क्योंकि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारत में यानी इंडिया में अभी रात 12:06 पर हम आपसे बात कर रहे हैं। इजराइल में इस वक्त क्या समय हो रहा है?
देखिए, भारत और इजराइल के समय का अंतराल जो है वो 2.5 घंटे का है, और इसलिए आप सोच लीजिए कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लाइट में मुझे कम दिखाई जी, दे रहा है। जी। कितना टाइम हो रहा है? 9:36, तो 9:36 का जी। वक्त हो रहा है अभी। ओके। और आप सोचिए कि 9:30 ठीक बजे है। का वक्त है। जी। बीते 1 घंटे से हम और आप बात कर रहे थे। जी। उस दरमियान भी आपने देखा कि कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल। सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुत देर रात का वक्त हो रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, अभी अभी इजराइल पर फिर से रॉकेट से हमला हुआ है। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट से हमला हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त अभी अभी एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेट से हमला हुआ है, जिसे नाकाम कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट से हमला हुआ है, जिससे पता चल रहा है इस रॉकेट हमले को भी नाकाम कर दिया गया। तो लगातार सायरन की आवाज इजराइल के अलग अलग इलाकों में, शहरों में गूंज रही है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, रॉकेट हमला साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। मनीष, एक बार फिर से हम देख रहे हैं इजराइल के एक और शहर में रॉकेट से हमला किया गया, हालांकि इसे भी नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल प्रतिमा, मुझे लगता है कई बार कि क्या मैं डोनबास में हूँ, क्या मैं डोनेट्स्क में हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा होता था कि यूक्रेन की तरफ से लगातार शेलिंग होती थी, लेकिन इजराइल में कभी ऐसा ही होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, ना हमने, ना आपने, ना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके से होगा कि इजराइल का एक हैपनिंग टाउन और वो इस तरह से वीरान बन जाएगा। इजराइल में लोगों को रहने में डर होगा, इजराइल में रहने वाले पश्चिमी देशों के लोग यहाँ से डर से अपने अपने देश को चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये सब हकीकत है। ये हकीकत है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस दरमियान हमास के 3 राउंड जो है, 3 बार जो है, दर्जनों की संख्या में रॉकेट आकर इन जगहों पर हमला कर रहे हैं। ये हकीकत है कि ना केवल गाजा पट्टी के आसपास बल्कि तेल अवीव तक बहुत सारे ऐसी जगह पर। और देखिए, अब लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है, तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं कि जो हमास की तरफ से जो अभी आधे घंटे के अंदर 3 राउंड में जो रॉकेट से हमले किए गए हैं, उससे क्या नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो बात हम और आप कर रहे थे कि 80% 90% रॉकेट तो भले ही आयरन डोम ने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट अपने निशाने पर गिरे, और वो निशाना क्या था? वही सिविलियन घर, लोगों को मारने का। तो फिर सवाल वही है कि क्या इजराइल में रहने वाला सिविलियन, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल मनीष, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, उसका हम रुख करेंगे और फिर मेहमानों का भी रुख करेंगे। अश्केलोन में हमास का हमला हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अश्केलोन ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार झेल रहा है। हमले के बाद रेड एयर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आपके सामने। अतुल सर, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इजराइल के अलग अलग इलाकों से ही लगातार सामने आ रही है। रॉकेट हमलों की बौछार अलग अलग इलाकों में, हालांकि ज्यादातर हमलों को नाकाम किया गया अभी तक। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है इस वक्त कि हमास अभी तक जिंदा है, हमास पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। दूसरा ये है रीज़न कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर अभी तक आ रहा था इजराइल के ऊपर कि वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च ना करे, अपना ग्राउंड ऑपरेशंस को थोड़ा रिस्ट्रेन करे, वो रिस्ट्रेन लगता है कि अगर ये अटैक होते रहे और इससे अगर और नुकसान होता रहा इजराइल के अंदर, तो जो रिस्ट्रेन है, जो और डिप्लोमेटिक फोर्सेस हैं, यूरोप की हैं और दूसरे देशों की हैं, जो इजराइल को रिस्ट्रेन के लिए कह रही हैं, वो नहीं कह पाएंगी। और वो लगातार जो है, ये इजराइल के पास और रीज़न बन जाएगा कि वो अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को पूरी तरह से लॉन्च करे। और उसके पास फिर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि वो जो क्राइसिस है फिर उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि मिलिट्री नेसेसिटी बन जाएगी उसके लिए कि वो अंदर घुसे और अपनी कार्रवाई पूरी करे। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही मिनटों बाद ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी खबर है, गाजा बॉर्डर के बेहद करीब इजरायली सेना पहुंच चुकी है। आईडीएफ ने गाजा में अंदर घुसकर मोर्चा भी संभाल लिया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, कुछ ही देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। अल्टीमेटम दे दिया गया था और गाजा बॉर्डर के अब बेहद करीब इजरायली सेना पहुंच भी गई है। आईडीएफ ने गाजा में अंदर घुसकर मोर्चा भी संभाल लिया है। बंधक ऑपरेशन में माहिर सैनिक तैनात कर दिए गए। इस बीच अगली बड़ी खबर, जंग पर इजरायली चैनल का बड़ा दावा, आज रात में शुरू होगा ग्राउंड अटैक। इजरायली सेना रात को करेगी हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने।
मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तो अब कुछ ही वक्त में माना जा रहा है कि ग्राउंड अटैक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि रात का वक्त ही माना जा रहा है कि सबसे मुफीद होगा जब हमास को टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गाजा बॉर्डर से मैं लौट कर आ रहा हूं और वहां पर मैंने देखा कि जो इजरायली टैंक हैं उन सब में जो सेल हैं वो लोड किए जा रहे थे और उस तरह से तैयारी की जा रही थी और बीच बीच में दागे भी जा रहे थे गाजा पट्टी की तरफ, क्योंकि हार्डली वो 2-2.5 किलोमीटर, कहीं पर 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसे आराम से जो इजरायली टैंक है उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पर गाजा पट्टी पर उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया है और कुछ जगह पर उनका ऑपरेशन चल रहा है, धीरे धीरे करके सही उन्हें, क्योंकि एक एक इंच ज़मीन पर आगे बढ़ते हुए इजरायली टैंकों को सोचकर संभल कर चलना है। अंदर में जहाँ सुरंगें हैं वहीं माइंस बिछे जा सकते हैं, क्योंकि अब इजरायली डिफेंस फोर्स भी हमास को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शनिवार और शनिवार के बाद से लगातार हमास की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हमास चीफ का जो बयान है, हमास चीफ का कहना है कि जब वो गाजा पट्टी के अंदर आएंगे, जब ग्राउंड पर इजरायली सेना उतरेगी तो फिर उन्हें हमास की ताकत का सही अंदाज़ा लगेगा। ये भी हो सकता है कि शनिवार के कत्लेआम के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं और उन्हें लगता है कि अब इजरायली फोर्स जब जाएगी तो उस समय फिर आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन आईडीएफ फिलहाल जो स्ट्रेटेजी बनाकर चल रही है उसके अब तक की स्थिति देखकर क्या लगता है आपको कि इजरायल ने हमास को क्या कम आंका है मनीष, या फिर पूरी ताकत के साथ हमास पर प्रहार किया जाएगा, हमला किया जाएगा, इसी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड पर उतरने की तैयारी? देखिए, एक हफ्ते तक इजराइल में रहकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि भले ही कई वर्षों से इजरायली सेना, इजराइल की एजेंसियां हमास के साथ डील कर रही थी, लेकिन अभी जिस हमास से वो डील कर रही है वो उनके लिए बेहद नया है। इसके बारे में इजराइल को पता ही नहीं था कि वो किस हमास से डील कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमास जो है वो हिजबुल्लाह से कम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, हमने देखा था कि 2014 में जब हिजबुल्लाह के साथ वो डील कर रहे थे तो कौन जीता कौन हारा ये क्लियर ही नहीं हो पाया था, यानी वो युद्ध जो है वो टाई होकर रह गया था। तो अभी तक इजराइल के लिए मुसीबत हिजबुल्लाह थी, लेकिन हमास ने जो शक्ति अर्जित की है, चाहे वो ईरान की मदद से हो या किसी भी देश की मदद से हो, लेकिन अभी मुझे ज़रूर ये लगता है कि ये हमास आईडीएफ के लिए अपरिचित है। ये हमास आईडीएफ के लिए एकदम नया है और उससे कैसे डील करना है इसके लिए आईडीएफ को सोचना पड़ेगा, या फिर इजराइल को तैयार रहना होगा भारी कैजुअलिटी के लिए। क्योंकि देखिए, जब क्लोज आप फाइट की बात करते हैं तो अगर मैं अपने दर्शकों को कंपेयर करने के लिए बताऊं तो आपको याद है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में बाखमुत का युद्ध हो रहा था, सोलेदार का युद्ध हो रहा था और वैगनर फोर्सेस और यूक्रेन फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है मनीष, वैसी ही लड़ाई गाजा पट्टी में देखने को आप महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही जा रही है। जी, इस बीच बड़ी खबर पहले मनीष मैं उसका रुख कर लूं। सेंट्रल इजराइल पर हमास की ओर से हमला किया गया है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया गया है। हमले से इजराइल में भारी तबाही मची है। हमले में कई घर तबाह हो गए हैं। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। לא, תראה, לא ישירת. בוא נטיל, זיין את השיבולת. יואו, תראו איזה סרט. יואו, תראה, לא ישירת. בוא נטיל, זיין את השיבולת. राजीव सर, बताया जा रहा है कि आज की रात विध्वंस की रात होगी, भारी तबाही हो सकती है और जिस तरीके से अब लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से ही हमले अब तेज होते जा रहे हैं। क्या हो सकता है आपके मुताबिक, आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? देखिए, अभी तो आपने केवल एक ही शहर के बारे में बताया है और एस्केलोन के बारे में बताया, जो कि करीब करीब 12 किलोमीटर गाजा पट्टी से दूर है, उसके उत्तर क्षेत्र में है। लेकिन तेल अवीव के पास भी है, उससे भी 7 किलोमीटर अलग एक शहर है जिस वक्त बैट याम करके वहाँ पर भी हमले हुए हैं और वहाँ पर भी आयरन डोम जो है सफल नहीं हो पाई है सारे इंटरसेप्ट करने में, उनको पकड़ने में सारे रॉकेट्स को, तो वहाँ भी विध्वंस हुई है। तो देखिए, अभी भी हमास रॉकेट से हमले कर रहा है। तेल अवीव से लेकर पूरे के पूरे सेंट्रल जो इजराइल है उसमें सायरन अभी बज रहे हैं। अभी जो काफ़ी ही मैं मानता हूँ तनाव का समय है। अभी बयान भी दे रहा है आईडीएफ कि हम किसी भी क्षण, जैसा कि आपने भी दिखाया कि किसी भी क्षण ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और इजराइल के लगभग सारे न्यूज़ पेपर्स और चैनल्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब कि आईडीएफ उन्हें इनफॉर्मली भी ब्रीफिंग दे रहा है कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए रात कब शुरू होती है। जनरली ऐसा ऑपरेशंस
रात काफ़ी बीते रात में होती है, जब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ मानसिक जो स्तर होता है लोगों का होता है। तो अभी बताया आपके संवाददाता ने कि अभी वहाँ 9:30 मतलब करीब करीब 10 बजने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ही हमें लगता है कि ये ऑपरेशन होगा। और जो अभी वहाँ के समाचार पत्र बता रहे हैं कि केवल गाजा में ही नहीं हो सकता है वह ऊपर भी नॉर्दर्न क्षेत्र में भी ये लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिससे कि वहां से भी आक्रमण हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की ओर से अटैक किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाके की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके की मौत की पुष्टि भी की है। हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला, ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां दक्षिण लेबनान में इजराइल की ओर से अटैक किया गया और इस हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाके की मौत हो गई है। खुद हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके की मौत की पुष्टि भी की है। तो अतुल सर, ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह भी एक तरीके से हमले कर रहा है लगातार, और अब बड़ी खबर है कि इजराइल ने हमला बोला, इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके की मौत। देखिए, इजराइल हिजबुल एक और फ्रंट है जो कि इजराइल को न्यूट्रलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ से खतरा एक्चुअली वहाँ से ही मैक्सिमम खतरा आ सकता है अगर आएगा। बिकॉज अगर हमास के पास कुछ रॉकेट्स हैं तो उनके पास उससे 3 या 5 गुना ज़्यादा हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं। तो और उनकी जो ताकत भी है वो थोड़ी बेहतर है हमास के मुताबिक। तो और वो जब अगर वहाँ से अटैक अगर शुरू होता है अभी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डराने के लिए भी और उसको थ्रेट भी देने के लिए इजराइल ने ये कहा होगा कि आप अपने आप को नीचे रखिए, हमको हमारा ऑपरेशन गाज़ा में पूरा करने दीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो और ईरान ने भी कहा है, ईरान अगर सपोर्ट करता है, अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशंस लगता है और ईरान पूरी तरह से अगर इस युद्ध में अपने आप को शामिल करता है, तो फिर ये युद्ध बड़ा होने की उम्मीद है और ये युद्ध का आकार और बड़ा हो जाएगा और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए, अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां अश्केलोन में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बता दें, कुछ देर पहले हमास की ओर से हमला किया गया था। हमास ने एक साथ कई मिसाइलें दागी थी और अब इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। अश्केलोन में हमले का सीसीटीवी वीडियो इसे बताया जा रहा है। कुछ ही देर पहले हमास की ओर से यह हमला किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप सामने आ रही हैं। ये हमास की ओर से हमला किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। हमास ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं और ये सीसीटीवी फुटेज है इस हमले का, जिसमें साफ तौर पर ये देखिए कई सारे रॉकेट्स आपको इसमें नजर आ रही है। ये अश्केलोन की तस्वीरें हैं जहां पर हमास की ओर से ये देखिए, ये यहां से आती हुई रॉकेट्स आपको नजर आ रही हैं और एक साथ कई रॉकेट्स हैं। ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें हैं। हमास ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं एक एक करके और ये सारा कुछ कैप्चर हो गया है एक सीसीटीवी फुटेज में। ये अश्केलोन में हमले का सीसीटीवी वीडियो है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि हमास ने किया है। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम पहुंचा रहे हैं। अश्केलोन की ये तस्वीरें हैं जहां पर रिपोर्टिंग के दौरान ही रॉकेट से हमला किया गया और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ अश्केलोन की तस्वीरें और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके से रॉकेट से हमला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, यहाँ रिपोर्टिंग चल रही थी और इसी दौरान यहाँ पर रॉकेट से एकाएक हमला हुआ है। किस तरीके की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमारे संवाददाता मनीष झा यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस एकाएक यहाँ पर रॉकेट से हमला हुआ। ये देखिए, हमसे लाइव अपडेट हम मनीष झा से ले रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर सायरन की आवाज गूंजी। यहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है, इस गाड़ी से ये शख्स भागता है और फिर आप यहाँ देखेंगे अचानक से ये देखिए एक के बाद एक कई रॉकेट्स यहाँ आसमान में आपको नजर आएंगे जिनसे यहाँ पर हमला होता है। तो एक बार फिर से मैं मनीष झा का रुख करना चाहूंगी। मनीष, क्या अभी भी एयर रेड सायरन कई सारे इलाकों में साफ तौर पर सुने जा सकते हैं? क्योंकि कई सारे इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, नजर आ रहा है किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सन्नाटा भी पसरा हुआ है और लगभग वही 8-10 मिनट पहले जो आखिरी एयर सायरन है वो हमने सुना है
हो सकता है कि क्योंकि इजराइल के तमाम इलाकों पर अटैक किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि किसी और इलाके में सायरन सुनाई देता भी हो। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो गाज़ा पट्टी के बहुत करीब है, तो अगर अभी फ़िलहाल अगर यहाँ से गाज़ा पट्टी से स्ट्राइक होती है तो फिर हमें वो आसमान पे ज़रूर रॉकेट दिखाई भी देंगे। ऐसा लगता है कि इस राउंड में 3 बार आधे घंटे के भीतर दर्जनों रॉकेट से हमला किया हमास ने, और जैसा कि आयरन डोम के द्वारा बहुत सारे रॉकेट को मारे गिराने के बाद भी बहुत सारे रॉकेट हैं जो कि अलग अलग जगह पर गिरे हैं और उससे डैमेज भी हुआ है। क्या किसी की मौत हुई है या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अब IDF की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि हम अपने ऑपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मिडनाइट के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो, और उस ऑपरेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स की बातें हैं कि ये ऑपरेशन कितना रिस्की होगा, कितना सफल होगा। मैंने खुद आज IDF के 2 कमांडर लेवल के अधिकारी से ऑन कैमरा भी बात की, उनसे समझने की भी कोशिश की, और जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि देखिए हमास वो हमास है ही नहीं जिससे कई सालों से इजराइल डील कर रहा था, क्योंकि ना सिर्फ इसके पास बहुत सारे रॉकेट है, बल्कि इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो पिछले 3-4 दिन के अंदर 2 बार उन्होंने एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसमें से एक मिसाइल गाजा पट्टी से जाकर हाइफा में गिरी जो 120 किलोमीटर दूर है, और दूसरी मिसाइल जो है वो लेबनान बॉर्डर के पास यानी कि नदर्न इजराइल में जाकर गिरी थी, जो कि गाजा पट्टी से 250 किलोमीटर तक है। तो 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली उनके पास मिसाइल है, और इसके अलावा हमास बार बार ये कह रहे हैं कि हमने और भी बहुत कुछ तैयारी करके रखी है, और मुझे भरोसा है इस बात का कि उन्हें भी अंदाजा था कि अब इजराइल का इस तरह का एक्शन होगा, इसलिए उन्होंने तैयारी कर रखी होगी। तो ये युद्ध आसान नहीं है, बस यही है कि इजराइल का कहना ये और कहा ये भी जा रहा है, और विकल्प कहा ये भी जा रहा है कि इस युद्ध में जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, इस ऑपरेशन की शुरुआत होगी तो वो ये कि हमास की ओर से एक नहीं अनेकों टनल्स बनाए गए हैं सर, वो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। अतुल सर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसको किस तरीके से टैकल करेंगे? कहा जा रहा है वो एक मिसाल होगी, वो एक केस स्टडी होगी, क्योंकि इजरायली फोर्सेस उससे किस तरीके से डील करती है। देखिए, जो ये टनल्स हैं ये इन्होंने इजराइल तक बनाए हुए हैं, और इसी में उन्होंने अपना सामान भी रखा है, अपना असला भी वहीं छुपा के रखा हुआ है, और वहीं उसी के थ्रू ये ऑपरेशंस भी लॉन्च कर सकते हैं कि अगर इन पे बमबारी भी होती है, एरियल बॉम्बिंग होती है, तो उससे बचा जा सके और वो अपने ऑपरेशंस को लंबे समय तक जारी रख सकें बेसिकली, और छुप के रह सकें वहाँ पर। तो इजराइल के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि इन टनल्स को अटैक किया जाए, इन टनल्स का जो सप्लाई चेन है पूरा उसको तोड़ा जाए, और ताकि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक किसी भी फ़ौज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अटैक नहीं करेंगे तब तक उस फौज को आप हराना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उस टनल्स में से उसकी लॉजिस्टिक लाइंस जा रही हैं। तो उन टनल्स को अटैक करना, उन टनल्स को न्यूट्रलाइज करना इस वक्त इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि तभी उसी बेसिस पे अगर वो एश्योरेंस रहेगी कि पूरा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट गया है, तभी उनकी ग्राउंड फोर्सेस भी आगे जाएंगे। ऐसे ग्राउंड फोर्सेस को आप आगे नहीं भेज सकते ये सोच के कि अंधेरे में आपको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना है, उसके बाद भेजना है, ताकि आपकी ग्राउंड फोर्सेस मरे नहीं, आपकी कैजुअलिटीज मिनिमम रहे आपकी। तो वॉर का ये बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है कि आप अपनी कैजुअलिटीज को मिनिमम रखें। कहा यह जा रहा था कि सर एक बार एंटर कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर इलाके में तो 10 दिनों के ऑपरेशन के भीतर ये पूरा न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ, हमले में कई सिविलियंस की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। गाजा के अल शिफा अस्पताल के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। तो मनीष, अब ये तस्वीरें भी सामने आने लगी है। जैसा कि हमने देखा था कि हमास कह भी रहा था कि गाजा को लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, और अब जब ह्यूमन कैजुअलिटीज की बात सामने आ रही है कि जान माल का नुकसान हो रहा है, इसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, सिविलियंस की मौत हो रही है, तो अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा।
बिल्कुल, देखिए इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की जान पर खतरा है तो उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ जा सकता है ताकि वो सुरक्षित रहे। जैसे कि अगर रॉकेट से हमला होता है और हम लोग भागते हैं, बंकर में रहने के लिए जाते हैं, तो उसी तरह से लोगों को जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको ये शहर दिखाता हूँ। इतना अच्छा सुंदर शहर है, हज़ारों लोग रहते थे। इस पूरे रीजन में 4-5 लाख लोग थे। शनिवार को हमास के कत्लेआम के बाद सारे लोग यहाँ से चले गए। अब मुश्किल से कुछ 100 लोग बचे होंगे इस पूरे इलाके में। जहाँ 4 लाख लोग रहते थे वहाँ 400 लोग नहीं मिलेंगे आपको, और हो सकता है कि उस 400 में से 200 जो है वो विदेशी पत्रकार ही हो यहाँ पर। तो सोचिए वो 400 लोग यहाँ से क्यों गए? ये तो उनकी ज़मीन थी। एक बार हमास चले गया तब तो वो सुरक्षित थे, लेकिन आने वाले समय में उनकी जान को खतरा ना हो इसलिए ये लोग यहाँ से गए हैं। लेकिन गाजा पट्टी की स्थिति दूसरी है। हालांकि आईडीएफ का कहना यह है कि हमास दरअसल आम लोगों को जाने नहीं देता है। तो ये कहना मुश्किल है कि अभी जो अस्पताल के सामने में जो हमास के समर्थन में मार्च हो रहे हैं, क्या वो उनके विल के हिसाब से हो रहा है, उनके मन के हिसाब से हो रहा है, या हमास के दबाव में वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये विकल्प वहाँ के लोगों के पास होगा कि उन्हें अपना जिंदा रहना है, उन्हें अपने परिवार को बचाना है या हमास की बात माननी है, तो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस क्या होना चाहिए ये सबको पता है। तो हमास आज की तारीख में केवल एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं रहा। हमास एक ऐसा फोर्स है जो एलटीटी की तरह सिविलियन को अपना ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, और ये एक हकीकत है। इस हकीकत से जितनी जल्दी ये दुनिया परिचित हो जाए उतनी अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि हमास के साथ निपटेंगे कैसे? देखिए, इजराइल के सामने समस्या है, लेकिन इजराइल ने इसके लिए यही सोच रखा है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, आसमान से, जमीन से, समंदर से, और उसके बाद चाहे जो परिणाम हो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि शाम के वक्त में मुझे एक कमांडर ने यही कहा कि अभी वो एक बार आए थे, अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो दोबारा आएंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे। तो हमें उससे पहले उन्हें खत्म करना है। बिल्कुल, इजराइल का मोटो है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष। तेल अवीव में फिर से हमास का हमला हुआ है। तेल अवीव पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के बाद तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। शहर में अफरा तफरी मच गई है, लोग बंकरों में जाकर छिप गए। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल अवीव से सामने आ रही है तस्वीरें जहां पर हमला हुआ है। तो तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई हैं राजीव जी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं और किस तरीके से लोगों को बंकरों की शरण लेनी पड़ रही है। देखिए, ये तो लगातार चल रही है बातें, लेकिन जब जैसा हम लगातार बोल भी रहे हैं हम लोग भी कि देखिए अभी तक उनका असला आप समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और इसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं कि अभी थोड़ी सी और कार्रवाई करनी बाकी है, जिसके बाद किया जाए जब आप शुरुआत करें ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरी बात जो है कि लगातार अभी तक अस्पताल वहाँ खाली करने को तैयार नहीं थे, और लेकिन आज के दिन में जनता भी उस अस्पताल के सामने एक ह्यूमन शील्ड बन के बैठ गई है। जब वहाँ पर अस्पताल के सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, तो समझिए जब आप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो इन लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसके लिए होने जा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि गाजा में से चलेगी रॉकेट, वो चल रही है, और इजराइल भी अपनी कार्रवाई कर रही है, दोनों चल रही है। लेकिन अब देखिए, ये सारे जो बीच का ग्रे जोन है, हमें लगता है कि इजराइल के जो भी उनके स्ट्रेटेजिशियंस हैं उनको इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्थिति कैसी उभर रही है, और निश्चित ही वो ध्यान दे रहे होंगे। अभी उन्हें आवश्यकता है और ज़्यादा इंटेलिजेंस कलेक्शन करने का, किए भी होंगे। पिछले 7-8 दिनों में उनको निश्चित ही एक स्थिति बेहतर हुई होगी, लेकिन क्या पूर्णतया इस नियंत्रण में है वो कि इस तरह की कार्रवाई करें? हमें लगता है कि इसके लिए आईडीएफ को और इजरायली सरकार को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, जो अभी स्थिति उभर के वहाँ पर आ रही है। देखिए, रॉकेट डाल रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे इंटरसेप्ट, भले एक भी हताहत नहीं होने की खबर आई है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रवेश तो करा दे रहा है। जैसे कि आपके जहाजी ने बताया कि खाली हो गया, शहर का शहर खाली हो गया है। जहाँ 4 लाख लोग थे वहाँ पर 400 लोग नहीं हो रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो हो सकता है उसके चलते आपको कोई इंजरी नहीं मिल रही है, बिल्डिंग्स पर मार रहे हैं, खाली जगह पर जा रहे हैं, एक प्रिसीजन की समस्या है, वो सारी बात मैं मानता हूँ। ये भी चीज सरप्राइज करती है ना अतुल सर कि हमास का असला है या फिर हमास को असला कोई प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये सवाल तो बनता है ना कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है।
देखिए, हमास ने जो अटैक किया है वो पूरी तैयारी के साथ किया है। आप ही के टीवी ने दिखाया है उसको, टीवी 9 ने बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है। जो उनकी ट्रेनिंग के वीडियोस भी आए थे वो भी बाकायदा दिखाए गए हैं और ये पूरे प्लान तरीके, ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए। अब इजराइल के पास जो डिलेमा इजराइल का जो इस वक्त ये है कि जैसे जो राजीव ने भी जिसका जिक्र किया है कि वहाँ पर जो ह्यूमन शील्ड बन गई है, अब उसको अगर अटैक करा जाता है, अगर अटैक में वो लोग मारे जाते हैं तो इजराइल के पास जो सिंपैथी है अभी तक, एक जो सिंपैथी मिली है उसको, जो हमास के अटैक से, बर्बर अटैक जो हमास ने किया उससे जो इजराइल के पास सिंपैथी है, अगर वहाँ पर लोग मरते हैं तो इजराइल को वो सिंपैथी खो देगा। और इसलिए इजराइल भी अभी तक, अगर आप देखें तो हम अभी तक देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन कब लॉन्च होगा, कब नहीं लॉन्च होगा। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए होंगे, अभी तक उन्होंने एरियल अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, पर एक फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना, उसके लिए वो अभी ध्यान से करेगा, उसको बड़े मेजर्ड तरीके से चलेगा। तो अभी उसने जैसे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि नॉर्थ गाजा पट्टी में से लोगों को जाने के लिए बोला है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी अब हम साउथ और नॉर्थ के तरीके से देख रहे हैं, पूरी एक गाजा पट्टी को एक सिंगल एंटिटी की तरह नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल एक सिंगल लैंड की तरह नहीं देख रहे हैं। तो अभी तो उनके प्लान्स चल रहे हैं, बट मेरे को ये लगता है कि वो बहुत मेजर्ड तरीके से अंदर जाएंगे, इतने एकदम से घुसेंगे नहीं। एक मतलब बड़ा ऑपरेशन करना जरूर है, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रखना है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। गाजा में हवाई हमले का अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट के बाद गाजा के जिकिम में इस वक्त अलर्ट है। घुसपैठ की खबर के बाद शहर में अलर्ट है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, घुसपैठ की खबर के बाद शहर में अलर्ट है। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस खबर पर, और क्या अपडेट दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, चूंकि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, अब इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक होना है और वो एयर स्ट्राइक अब किसी भी क्षण शुरू होने वाला है। और इसी के लिए गाजा में चाहे जिकीम हो, खान यूनुस हो या दूसरे और इलाके हों, उन सब पर हमले होने हैं और वो होंगे। आज की रात में कई 100 एयर स्ट्राइक होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि सुबह जो इजरायली समय के अनुसार 10 से 4 की पहले मोहलत दी गई थी और उसके बाद भी कोशिश की गई थी कि आज बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक ना हो। देखिए, ये बात तो है कि इजराइल के सामने चुनौती क्या है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है, बीते शनिवार को जिसके 1300 लोग मारे गए, करीब 150 के लोग बंधक बने हुए हैं, 3000 से ज़्यादा जो है वो घायल हुए हैं। इजराइल का आन बान शान सब कुछ छत विछत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया कह रही है कि कमान, आप रुक जाओ, क्योंकि अभी आप उन निर्दोष लोगों को नहीं मारोगे। और आपके साथ क्या हुआ उसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं ये अपनी भावना नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बीते एक हफ्ते के दरमियान जो सैकड़ों लोगों से हम लोगों ने बात की है, उनका सेंटिमेंट्स क्या है। और मुझे लगता है कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपने देशों के, अपने लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी चलता है और कई बार वो दूसरे देशों के सेंटिमेंट्स को नहीं मानता है। ये हम सब ने देखा है। तो इजराइल अभी फिलहाल तो उसी हिसाब से तैयार है। हाँ, आने वाले समय में ये बात सही है कि जैसे जैसे गाजा पट्टी में सिविलियन के मारे जाने की संख्या बढ़ेगी, उसका परिणाम ये होगा कि कई दूसरे मुस्लिम देशों की एंट्री हो सकती है इस युद्ध में। ये मैं भी समझता हूँ, ये इजराइल भी समझता है। और इस कड़ी में भले ही अभी हिजबुल्लाह और लेबनान है, लेकिन कई और देश आएंगे और इजराइल को इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। लेकिन क्या भविष्य में जो प्रोपेगेंडा वार है वो हमास जीत जाए? वो भविष्य में, चूंकि आज की तारीख में आप देखिए कि हमास के समर्थन में पूरी दुनिया में जो है रैली निकाली जा रही है। लेकिन मैं आपको खुद बताऊं कि 3 घंटे पहले मैं बेरी में उस जगह होकर आया जहां पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। एक घर में मैं गया जहां पर एक माँ रहती थी अपने बच्चे के साथ, माँ के पीठ पे गोली मारी गई थी और माँ ने अपने बच्चे को कवर कर लिया था, जो दुनिया की हर माँ करती। और उसके बाद उस बच्चे का जो है सो सर कलम कर दिया गया था, बिना सर के वो बच्चा मिला था। इसके सबूत फिजिकली, डिजिटली, ये सब इजराइल सरकार के पास है। अब आप सोचिए, इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, क्योंकि इजराइल एक अमीर देश है, इजराइल जो है वो वेस्टर्न इलीट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती है। ये इजराइल का एक कॉज है। आखिर इजराइल करे तो क्या करे, ये सवाल हर इजरायली के मन में है। और इसीलिए जब मैं आईडीएफ में उन लोगों से भी मिलने गया जिनको बुलाया गया है इमरजेंसी फोर्स के तौर पर, रिजर्विस्ट के तौर पर, उसमें से एक व्यक्ति मुझे मिला जो स्कूल में पढ़ाता था, मैथ का टीचर है। एक मिला जो कि अकाउंटेंट था। इन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग थी और अब हम आए हैं अपने देश के लिए। किसी ने बुलाया नहीं है उन्हें। तो आप सोचिए कि क्या कौन क्या सोचेगा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला इजराइल को। इजराइल का हर व्यक्ति
अभी फिलहाल बदला मनीष, लेना आपने चाहता है। बहुत बस यही महत्वपूर्ण है। बात कही है। और यहाँ पर दो मुल्कों के बीच जब जंग चल रही है तो प्रोपेगेंडा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है, कौन किसके साथ खड़ा है इसको लेकर भी चल रही है, और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। दोनों ही तरफ से पहलू एक दूसरे को ये बताने के लिए कि बर्बरता आपकी तरफ से की जा रही है, वॉर क्राइम्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है। और राजीव सर, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया है, बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आया है। जैसा आपने बात की, सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा वॉर जो होता है, तो उसकी थोड़ी सी तुलना उन लोगों ने यूक्रेन और रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है उससे भी की है। लेकिन उसमें कहा कि एक बड़ा ही अलग ढंग का यहाँ पर एक चल रहा है युद्ध, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर निश्चित ही चल रहा है। सोशल मीडिया आज के दिन में सबसे बड़ा हथियार हो गया इस किसी भी तरह के इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। देखिए, इजराइल के समर्थक हर जगह, इस बार हमस का, जैसा भी हमारे अतुल ने बताया कि जिस तरह से हमस ने हमला किया है, जो उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं, वैसे लोग भी अभी काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं। अब देखिए, इजराइल को अभी करना क्या चाहिए कि इसे कंसोलिडेट करना चाहिए। अभी जो उसको सहानुभूति मिली है जी, और जिस तरह से बर्बरता से उसके ऊपर आक्रमण हुआ है, उस पर उसे अब किस तरह से होशियारी से इस बात को आगे बढ़ाता है, बड़ी बात इजराइल पर है। अभी देखिए, कई सारे ऐसे लोग थे जो अमेरिका में। सर, मैं आपको बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। तेल अवीव से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारी नुकसान की खबर है। तेल अवीव में एक बार फिर से दरअसल हमास की ओर से हमला हुआ है और इसके बाद भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है, क्योंकि दर्जनों रॉकेट दागे गए।